सबसे पहला क्वेश्चन है कि फंक्शनल यूनिट्स क्या है डिजिटल सिस्टम की। एक कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसके अंदर काफी सारी फंक्शनल यूनिट्स होती हैं जो कि साथ में काम कर रही होती हैं ताकि जो डेटा है वो एफिशिएंटली प्रोसेस होता रहे। ठीक। तो कौन कौन सी फंक्शनल यूनिट्स आती है डिजिटल सिस्टम के अंदर? तो पहली है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू इसको बोलते हैं। सीपीयू, मेमोरी, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, ये सारी की सारी जो फंक्शनल यूनिट्स है एक साथ काम करती हैं जिससे कि जो डेटा है वो प्रोसेस हो पाए एफिशिएंटली। तो इनका जो इंटरकनेक्शन है वो एंश्योर करता है डेटा फ्लो को थोड़ा स्मूथ डेटा फ्लो हो। यानी कि जब हम इनका इंटरकनेक्शन कर देते हैं तो उससे जो डेटा फ्लो है वो स्मूथ हो जाता है और इंस्ट्रक्शंस का जो एग्जीक्यूशन है वो भी स्मूथ हो जाता है। अब एक एक करके समझेंगे इन यूनिट्स के बारे में। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू जो होता है उसे ब्रेन बोलते हैं कंप्यूटर का। यानी कि सीपीयू दिमाग बोला जाता है कंप्यूटर का, जो कि सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है इंस्ट्रक्शंस को या टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है। तो सीपीयू के पास भी दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, दूसरा है सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का काम है अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। जैसे कि आप 2+3 कंप्यूटर में टाइप करते हो, आंसर आता है 5। ये कौन कर पा रहा है? ये अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट से हो रहा है। तो एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का काम है अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। अरिथमेटिक और लॉजिकल दोनों ऑपरेशंस को कौन परफॉर्म करता है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। लॉजिकल ऑपरेशन जैसा कि एंड और नॉट, एक्सोर, ये सारे के सारे। अब बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की। तो कंट्रोल यूनिट मैनेज करता है और कंट्रोल करता है ऑपरेशंस को। ठीक है। कंट्रोल यूनिट यानी कि कंट्रोल करने वाला जो यूनिट है। तो कंट्रोल यूनिट का काम होता है ऑपरेशंस को मैनेज करना और कंट्रोल करना, क्योंकि ये कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है मेमोरी के लिए, रीड राइट फंक्शंस के लिए, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए और इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट का बेसिकली काम क्या होता है? ऑपरेशंस को मैनेज और कंट्रोल करना। बात करते हैं मेमोरी यूनिट की। तो मेमोरी यूनिट का काम होता है डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रोसेस। यानी कि डेटा किसी भी प्रोसेस के स्टार्ट होने से पहले क्या था, प्रोसेस के दौरान क्या हुआ और प्रोसेस के बाद क्या, रिजल्ट के आसपास क्या हुआ, उस सारी चीजों को स्टोर करता है, वो मेमोरी यूनिट करता है। तो हमारे पास दो टाइप्स की मेमोरी होती है, एक है प्राइमरी मेमोरी, एक है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी या रोम बोलते हैं। ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी एक टेम्पररी स्टोरेज होता है जिसको हम ड्यूरिंग द प्रोसेस यूज करते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या है? ये एक टेम्पररी स्टोरेज है जिसको हम ड्यूरिंग द प्रोसेस यूज कर रहे हैं। सेकेंडरी मेमोरी यानी कि जो एचडीडी होती है, एसएसडी होती है आपके लैपटॉप्स में भी, वो परमानेंट स्टोरेज होता है डेटा का और प्रोग्राम्स का। इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अगला है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट का काम क्या होता है? इसका काम होता है इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करना और डेटा को एक्सेप्ट करना काफी सारे एक्सटर्नल सोर्सेस से। इनपुट यूनिट जो होता है वो इनपुट को कन्वर्ट करता है एक ऐसे फॉर्म में जो कि कंप्यूटर प्रोसेस कर पाए। कंप्यूटर प्रोसेस करता है बाइनरी फॉर्म को। ठीक। तो इनपुट यूनिट का काम होता है बाहर या एक्सटर्नल सोर्सेस से इनपुट लेना। जैसे आपको कोई प्रोग्राम रन कराना है, आपने कोई प्रोग्राम लिखा, ठीक है, तो वो प्रोग्राम जो आपने लिखा वो क्या हो जाएगा? वो इनपुट हो जाएगा। ठीक है। दैट इज इनपुट। अब आउटपुट क्या होता है? आउटपुट जो होता है वो रिजल्ट होता है सीपीयू का। आपने कोई प्रोग्राम लिखा, आपने प्रोग्राम टाइप किया, ठीक है, आपका वो प्रोग्राम कंप्यूटर ने रन किया, उसके बाद जो आउटपुट आया, ठीक है, वो रिजल्ट आया ना, आउटपुट। तो आउटपुट यूनिट क्या करती है? वो प्रोसेस करती है रिजल्ट को सीपीयू से, और सीपीयू से जो ये रिजल्ट्स आते हैं इनको हम ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है। आपने सबसे पहले क्या करा? अपने कंप्यूटर में कोई एडिशन का प्रोग्राम लिखा। एडिशन का प्रोग्राम को क्या होगा? जो हमारे पास कंपाइलर या इंटरप्रेटर होगा वो उसको, जो पूरा कोड आपने लिखा है उसको कंप्यूटर की जो समझने वाली भाषा है यानी कि बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगा। फिर वो बाइनरी कोड जब समझेगा कंप्यूटर तो उससे एक आउटपुट देगा बाइनरी कोड के अंदर ही। उस बाइनरी कोड के आउटपुट को जब आपको समझ में तो आएगा नहीं बाइनरी कोड,
तो उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में हमारा जो सीपीयू है यानी कि कंपाइलर है वो दोबारा से कन्वर्ट कर देगा और आप उसको आउटपुट बोलेंगे। ठीक है। अब इंटरकनेक्शन कैसे होता है इन फंक्शनल यूनिट्स का? तो हमारी जो ये सारी की सारी फंक्शनल यूनिट्स है वो कम्युनिकेट करती हैं बसेस के थ्रू। अब बसेस क्या होती हैं? बसेस मतलब हमारी कुछ ऐसी चीजें होती हैं कंप्यूटर के अंदर जिनके थ्रू ये सारी की सारी जो फंक्शनल यूनिट्स है वो कम्युनिकेट यानी कि बातचीत कर पा रही है। तो हमारे पास तीन टाइप्स की बसेस होती हैं। पहली है डेटा बस, दूसरी है एड्रेस बस, तीसरी है कंट्रोल बस। डेटा बस ट्रांसफर करती है डेटा को सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में। एड्रेस बस कैरी करती है एड्रेस इंफॉर्मेशन को यानी कि डेटा की लोकेशन को कैरी करती है एड्रेस बस। कंट्रोल बस का काम होता है सिर्फ कंट्रोल सिग्नल्स को सेंड करना कोऑर्डिनेशन के लिए। जब ये तीनों की तीनों यूनिट से ये सारी यूनिट्स एक साथ प्रॉपर्ली कनेक्ट होती है तो वो एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं जिसका काम होता है डेटा को एक्सेप्ट करना। डेटा को एक्सेप्ट कौन करेगा? इनपुट यूनिट। फिर दूसरा काम होता है उस डेटा को स्टोर करना और प्रोसेस करना जो कि मेमोरी और सीपीयू मिलकर कर रहे होते हैं। तीसरा होता है कंट्रोल ऑपरेशंस यानी कि जो कंट्रोल यूनिट के हाथ में होता है। फोर्थ है आउटपुट का जनरेशन जो कि आउटपुट यूनिट के हाथ में होता है। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो एनेबल करता है कंप्यूटर्स को कि वो टास्क जैसे कि कैलकुलेशन, डेटा मैनेजमेंट और ऑटोमेशन एफिशिएंसी को ढंग से कर पाए। ठीक, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर सीपीयू का। ये डायग्राम क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि डायग्राम बना चाहिए। तो हमारे पास रैम होती है। ठीक है, रैम जो है, फिर हमारे पास कंट्रोल लाइंस होती हैं, क्लॉक होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, एक्यूमुलेटर होता है, पीसी यानी कि प्रोग्राम काउंटर होता है, ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है हमारे पास, ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है, मेमोरी डेटा रजिस्टर होता है। तो ये डायग्राम को बना के आना है। ठीक है, और ये जो इनके बीच में कनेक्शन दिखा रखा है ना, ये बसेस होती हैं। बेसिकली ये बसेस होती हैं जिसके थ्रू पूरा का पूरा कम्युनिकेशन चल रहा है। ये जैसे कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, इस इंटरकनेक्शन को बसेस बोलते हैं। ये बसेस ऑफ इंटरकनेक्शन है। ठीक, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आपको पूरा डायग्राम बनाना जहाँ पे रैम भी हो, एड्रेस बस हो, डेटा बस हो, मेमोरी डेटा रजिस्टर हो, एमडीआर हो, ये सब चीजें। तो ये डायग्राम बना के आइएगा, एक बार पॉज करके देख लीजिएगा। अभी एक और डायग्राम होता है फंक्शनल यूनिट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर का डायग्राम बना के आइए। तो उस केस में आपको ये वाला डायग्राम बना के आना है कि हमने कोई प्रोग्राम लिखा डेटा को, उसको पहले इनपुट, ये हमारा इनपुट यूनिट के अंदर जाएगा। इनपुट यूनिट ने एक्सटर्नल प्रोग्राम को एक्सेप्ट किया, उसको एक यानी कि मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फिर वो स्टोरेज यूनिट के पास जाएगा और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होगा, कंट्रोल यूनिट होगा, जो कि इस पूरे जो हमने प्रोग्राम लिखा है, डेटा लिखा है, उसको समझेगा और उसके हिसाब से आउटपुट देगा। जब वो आउटपुट देगा तो वो आउटपुट यूनिट के पास जाएगा। आउटपुट यूनिट क्या करेगा? उस डेटा को जो कि कंप्यूटर की फॉर्म में आया, कंप्यूटर की लैंग्वेज में आया आउटपुट यूनिट के पास, उसको वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेगा और वो इन्फॉर्मेशन हमको रिजल्ट के तौर पे मिल जाएगी। ठीक है, और ये डायग्राम है फंक्शनल यूनिट का। तो हमारे पास इनपुट यूनिट होती है, स्टोरेज यूनिट होती है और एक आउटपुट यूनिट होती है। स्टोरेज यूनिट के अंदर दो टाइप्स की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज या सेकेंडरी स्टोरेज। फिर हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है जिसके अंदर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है और कंट्रोल यूनिट होती है, फिर आउटपुट यूनिट होती है। ये बेसिक सिंपल सा डायग्राम है, आप ये बना के आइएगा जब फंक्शनल यूनिट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर के बारे में पूछा जाए। तो ब्लॉक डायग्राम के साथ पूछा जाएगा, आपको जरूर बना के आना है।